नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 7 हार की जीत। लेखक छे सुदर्शन। विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम આપણે લેખક પરિચય જોઈશું। સુદર્શનજીનો જન્મ सन 1896 और ईस्वी सन निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप छठे दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। तो बचपन से ही लेखक सुदर्शन जी कहानियाँ लिखते थे। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्यના સૌથી મોટા કવિ ગણાય છે અને એમની જેમ જ લેખક સુદર્શનજીએ પણ ઉર્દુમાં જ પોતાનું લેખન प्रारंभ કર્યો, लेखनનું प्रारंभ કર્યો અને तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। तो पहले उर्दू में और उसके बाद हिंदी में वे कहानियाँ लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है। तो आ जे वार्ता है ये सुदर्शन जी द्वारा लखाયેલ एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। तो आ जे वार्ता है ये मनुष्यनी भावनाओं पर आधारित दर्शावेली है। अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। तो डाकू खड़क सिंह एक अलग ज प्रकारना घोड़ानी बात सांभळे छे। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है। बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात से उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, डाकू खड़क सिंह एक घोड़ाना गुणों सांभळे छे अने ए घोड़ो तेओ लई जाय छे, चोरी जाय छे, पण ए घोड़ो पाछो तेमने आपवो पड़े छे। आमां विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहितनी आकांक्षा जोवा मळे छे। हवे आपणे आ कहानी विषे जोईशुं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो जिस तरह माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है, किसान अपने लहरे हुए खेत देखकर खुश हो जाता है, उसी तरह बाबा भारती भी अपना घोड़ा देखकर आनंदित हो जाते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो बाबा भारती के पास जो भी वक्त बचता वह वक्त उस घोड़े को देते। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। तो बाबा भारतीनो आ घोड़ो
खूब ज सुंदर अने बलवान हतो। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो आज ये घोड़ानी विशेषता थी कि आखा प्रदेश में एना जेवो बीजो कोई घोड़ो न हतो अने बाबा भारतीए एनुं नाम सुल्तान राख्युं हतुं। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब यानी कि संपत्ति, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। तो बाबा भारती ने कोई ज वस्तुनो मोह न हतो। रुपया, पैसा, मिलकत, जमीन अने जीवन थी पण घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो आ बाबा भारती पोते गामनी बहार एक नानकड़ा मंदिर में रहता हता अने भगवाननु भजन करता हता। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे इसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी प्रसन्न थे, मोहित थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। तो आ डाकू खड़क सिंह त्यानो खूब ज कुख्यात नामचीन डाकू हतो अने आ डाकू पासे आ सुल्तान घोड़ानी बात पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो आ रीते डाकू खड़क सिंह सुल्तानना गुणों अने एनी विशेषताओं सांभळीने तेनुं मन आ घोड़ो लेवा ललचाई छे अने ते बाबा भारती पासेथी घोड़ो पडावी लेवा माटे आव्यो छे। अने साथे साथे ते बाबा भारती ने घोड़ा विषे वात करीने ते पोते घोड़ा विषे जाणवा इच्छी रह्यो छे। तो आ बाबत आपणने अहींया समजाववामां आवी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे पछी आपणे आ पाठ आगळ वधारीशुं। त्यां सुधी आ पाठनुं वांचन चालू राखवानुं छे, जेथी करीने तमे व्यवस्थित रीते आ पाठनो अभ्यास करी शको। तो हवे पछी आपणे आ पाठ आगळ वधारीशुं। जय श्री कृष्ण।